चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में शनिवार को शहर से जुड़े कई मुद्दे पारित हो गए। इनमें रायपुर कला में कैटल पाउंड का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव भी था। इसके तहत कई तरह की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। ट्यूबवेल, बरसाती पानी की हार्वेस्टिंग, गोबर गैस प्लांट लगाना आदि शामिल है। वहीं कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2022 को लागू करने का एजेंडा पास हुआ है। नगर निगम के दायरे में अति कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और नर्सिंग होम साइट्स को लीज होल्ड के बजाय फ्री होल्ड पर करने को लेकर प्रशासन की नोटिफिकेशन को अपना लिया गया। वहीं दूसरी ओर चंडीगढ़ रजिस्ट्रेशन ऑफ पेट डॉग्स संशोधन बायलॉज 2020 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत जुर्माना राशि, जब्त कुत्तों की मेंटेनेंस चार्ज में बढ़ोतरी की गई है। नॉर्मली मे भी आज जो मेरे ख्याल पिछली बार नहीं सी पास होए है, सब दी सहमति नाल तकरीबन सारे एजेंडे पास हो गए हैं। लीज होल्ड जो फ्री होल्ड है, रायपुर कलां दा गौशाला दा सीगा, पेट डॉग पायलर्स दा सीगा, ते होर मेरे ख्याल जो रोड कंस्ट्रक्शन दा सीगा ਉਹਦਾ भी पास हो गया तो तकरीबन आज सारे एजेंडे मेरे ख्याल में भी क्लियर हो गए हैं। शहर में दक्षिणी सेक्टरों की सफाई का काम लॉयंस कंपनी ही उठा रही है। कंपनी का नए सिरे से टेंडर अलॉटमेंट कर दी गई थी, जो 1 अप्रैल से प्रभावी है। शनिवार को निगम बैठक के दौरान हाउस की सूचना के लिए सप्लीमेंट्री एजेंडा लाया गया। हालांकि इस एजेंडे के दौरान काफी नोक झोंक हुई। ये जो मुद्दा है तकरीबन मेरे समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लॉयन कंपनी जो है मेरे समाज के लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण करती है। उन्हें फाइल भरने के चार्जेस लिए जाते हैं, जो कि किसी से 70,000, किसी से लाख रुपया, ऐसे करके उनसे पैसे लिए जाते हैं। और किसी अफसर से कोई अगर बात की जाए हमारे अपने भाइयों के, सफाई कर्मचारी भाइयों के अधिकारों के बारे में, तो वो बात करना ही पसंद नहीं करते। हम तो मतलब लॉयन कंपनी जो है पूर्णतः हमारे समाज के लोगों का शोषण कर रही है। मेरा अपना मत है और समाज के हित में मैं चाहूँगा कि लॉयन कंपनी का जो ठेका है वो ख़त्म होना चाहिए और जो लोग सफाई कर्मचारी हैं उन्हें एमसी के तहत रखा जाए, रेगुलेशन किया जाए, क्योंकि काफ़ी समय से इन्हें ठेकेदारी के पर रखा गया है, जिससे उनका बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। लॉयंस कंपनी का पुराना ठेका 31 मार्च को समाप्त हो गया था। निगम कमिश्नर अनिंदिता मिश्रा ने कहा कि कंपनी घटे हुए रेट्स के अनुसार काम संभाल चुकी है। उन्होंने पार्षदों के सवालों पर साफ कहा कि टेंडर अलॉटमेंट उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। ये सदन को सूचना देने के लिए प्रस्ताव लाया गया है, जिस पर भाजपा पार्षद कंवर राणा भड़क गए और उन्होंने कहा कि वह पार्षदों से सहयोग की उम्मीद की जाती है। हालांकि जब वह सहयोग मांगते हैं तो वह कहकर हाथ खींच लेते हैं कि ये अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आता है। आज जब ये एजेंडा आया कि वो इन्होंने 12 पॉइंट बना के एक RFP बनाई जॉइंट कमिश्नर 1 के अंडर, तो हमने ये कहा कि भैया आप ये चीज़ें बना रहे हैं, काउंसिलर को इस बात का पता नहीं है। तो उसमें ऊपर से हमें आया था जी ये आपका प्रेरोगेटिव नहीं है। हर चीज़ में हमें कहा था कि आपका प्रेरोगेटिव नहीं है। अगर हमारा प्रेरोगेटिव है ही नहीं तो हमें यहाँ भेजा क्यों है? सब लोग अपने अपने एरिया में से जीत के आए हैं। अगर काउंसिलर से कोई काम करवाना ही नहीं है, उसकी कोई सलाह लेनी नहीं है, तो इसको तो फिर चलाने का क्या फ़ायदा? जो छोटे मोटे डेवलपमेंट के काम है वो तो हम करवा ही रहे हैं और वो तो सारे काउंसिलर अपने कहीं ना कहीं करवा ही लेंगे। लेकिन जहाँ कहीं पॉलिसी मैटर है, जहाँ कहीं हमने तय करना है, अब जो ये एजेंडा था लॉयंस कंपनी से जुड़ा हुआ, इसमें सफाई कर्मचारी है उनके बारे में हमने अपनी बात रखनी थी, लेकिन आप हमारा कोई बंदा नहीं ले रहे। फिर बात आ गई जी टाउन बेंडिंग की। पिछले 5 साल से टाउन बेंडिंग कमेटी के अंदर कोई मेयर, कोई काउंसलर नहीं। अगर हम होंगे तो हम राय ही देंगे ना, सपोर्ट ही करेंगे कॉर्पोरेशन को। वहीं श्रोमणी अकाली दल पार्षद हरदीप सिंह ने 0 आवर में गाँव में प्रॉपर्टी टैक्स न लगाए जाने का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि गांव में कोई भी सहूलियत अभी तक नहीं दी जा रही, इसलिए अभी प्रॉपर्टी टैक्स ना लगाया जाए। प्रॉपर्टी टैक्स ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪਿਛਲੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਊਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਤਾ, ਹਾਊਸ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਿਛਲੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲਭੂਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਸੀਵਰ ਦਾ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਸਟੋਰਮ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲਾਇਓ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਦੇਣ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ नहीं है। गौरतलब है कि इस बैठक में भी हंगामा देखने को मिला। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।